मैं सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि कृपया हमारी सनातन सुदीर्घ परंपरा का निर्वहन करते हुए अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ आज के इस गीता भवन, जो कि मध्य प्रदेश का पहला गीता भवन आपके सपनों को साकार करता हुआ मूर्त रूप ले चुका है, उसका शुभारंभ इस दीप के प्रज्वलन के साथ करने का आपसे सादर निवेदन। मध्य प्रदेश में धार्मिक अध्ययन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पावस पुण्य विचार मूर्त रूप में आज मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन के लोकार्पण के अप्रतिम अवसर पर इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ निश्चित तौर पर गीता भवन का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की परिकल्पना है, हर निकाय में ये गीता भवन बहुत वरीयता के साथ स्थापित होंगे। आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह दीप प्रज्वलित होकर गीता भवन का लोकार्पण इस समारोह को गीता जयंती के पावस अवसर पर जो हमें उपहार मिल रहा है, उसका मजबूत सोपान है। मैं स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी इस क्षेत्र के विधायक माननीय राकेश शुक्ला गोलू जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हम सब की ओर से इस पुष्प के भाव के साथ, समर्पित भाव के साथ करें। और माननीय गोलू शुक्ला जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर माननीय तुलसीराम सिलावट जी का क्रमशः सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सभी का क्रमशः माननीय आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपके क्षेत्र का यह अद्भुत कार्यक्रम, माननीय महापौर जी का भी स्वागत वंदन अभिनंदन। माननीय सुमित मिश्रा जी, माननीय गौरव रणदीवे जी, श्रवण चावड़ा जी, सावंत सोमकर जी, सुदर्शन गुप्ता जी विराजित हैं, उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और मैं माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी सभी तालियों की गूंज से पूरे मंच का स्वागत सत्कार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत सत्कार जोरदार तालियों की गूंज के माध्यम से होना चाहिए। आज इतना अप्रतिम उपहार हमें मिलने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी अनुरोध करूंगी माननीय गोलू शुक्ला जी के माध्यम से और रूपाली पेंडारकर जी के माध्यम से ये भव्य माला के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये भव्य स्वागत, भव्य अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय सुमित मिश्रा जी भी स्वागत कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता के लिए आज का दिन एक अलग प्रकार से दुनिया मना रही है। हमारी सरकार भी इसमें गत वर्ष से जुड़ी और गत वर्ष के बाद ये दूसरा वर्ष है। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, एक और मंत्री माननीय कैलाश जी से मेरी बात हुई, विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने कहा मेरा उल्लेख कर देना, तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे महापौर माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी, इस अवसर पर माननीय गौरव रणदीवे जी, सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावड़ा जी, सावंत सोनकर जी, हमारे कल्चर के एडवाइजर श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, वीर भारत न्यास के सचिव भी आप हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, कपाली पेंडारकर जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता, अभिनंदन करता। जय श्री महाकाल। ये अद्भुत आज का दिन है। दो गोपाल मंदिर, एक उज्जैन का गोपाल मंदिर और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी
श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई, जिसके अपने अलग से गौरवशाली अतीत पे चर्चा हो सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर उज्जैन का गोपाल मंदिर महाजी सिंधिया के बाद परवर्ती काल में दौलतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बाईजाबाई ने बनवाया। उसका और इसका अलग अलग प्रकार का एक इतिहास हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उसमें मैं बात करना चाहूंगा। कॉमन चीज ये है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चांदी का द्वार बनाया हुआ है। वो चांदी का द्वार कहाँ से आया और कैसे बनाएगा, इसका इतिहास भी बड़ा हमारे लिए मालवा वालों के लिए गर्व और गौरव का कारण हो सकता है। वो द्वार बनाया गया सोमनाथ पे जब मोहम्मद गजनवी ने अपना आक्रमण किया और लूट करके वो यहाँ से बेहिसाब संपदा ले गया, तो चांदी के द्वार भी ले गया। चलो हमारा समय खराब था, वो कष्ट का काल था, बड़ी शहादतें हुई, बड़ी बलिदान हमारे भगवान सनातन मार्ग पे चलने वाले भगवान के भक्तों ने दिए। लेकिन जब हमारा सामर्थ्य का समय आया, जब बाजीराव जी के बाद छोड़े गए ये सम्राट के बाद के उन महाराज शिवाजी के स्वप्नदर्शी लोगों ने अपनी तलवार की धाक दुनिया के बीच में स्थापित की, तो हमें गर्व है वो कंधार के पास अफगानिस्तान से दरवाजा छीन करके लाए और गोपाल मंदिर का वो अपना इतिहास बनाते हैं, जिसके आधार पर गोपाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर बना हुआ बाईजाबाई जी ने जो मंदिर बनवाया, राणोजी सिंधिया के बाद महाजी के उस शासनकाल का सबसे कीमती एक तरह से वो रत्न हमको मिलता है। उसी प्रकार से यशवंतराव जी की तलवार की धाक दुनिया ने महसूस की और उनकी धाक की और साख के बलबूते पर ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साख बना करके सनातन संस्कृति जो विरासत छोड़ी है वो हमको इस मामले में भी गर्व कराती है। जैसे महाजी के शासनकाल में महाकाल का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तमाम देवस्थान स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जिस तरह से स्थापित थे वो वहाँ भी जीर्णोद्धार का काम हुआ, और उसी का विस्तृत रूप महारानी अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो या द्वारका का सोमनाथ का मंदिर हो या हमारे तमाम देवस्थान रामेश्वरम के मंदिर से लेकर गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों की स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से भक्तिभाव से आनंद से देखते, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता, उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। और कठिनाइयाँ यमुना के अंदर कालिया नाग जैसी बड़ी क्यों न हो, लेकिन ये पंच तत्व पे सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार रखता है। तो कालिया के ऊपर नृत्य करके मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए जो भगवान ने अपना रूप दिखाया, वो कंस के मारने से प्रारंभ होकर नरकासुर करके अंत तक लगातार चलता रहता है। और शिक्षा तो क्या गौरवान्वित करने वाली, आज तो गीता जयंती, फिर मालवा को गौरवान्वित किया भगवान कृष्ण ने। जो गोकुल का महत्व है, जो वृंदावन का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है,
वो मध्य प्रदेश के मालवा का महत्व है, उज्जैनी सांदीपनि आश्रम का महत्व है, उसका आनंद हमको आता है। आज के इस दौर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी जो आए तो शिष्य बन करके, लेकिन 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद पुराण सब में निष्णात होकर के केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको समाहित करते हुए अपने जीवन के साथ जीने की जिनने कला सिखाई, और वो उस घनघोर भीषण महाभारत के युद्ध में भी अपने मुखारविंद से एक मोह माया में फंसे द्वंद्व के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से दुनिया को पवित्र ग्रंथ देने का प्रयास किया। वो पवित्र गीता की जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन उस कारण से अमर, पवित्र गीता के 18 अध्याय में वो सारे हमारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर है। उसमें विज्ञान भी है, हमारे लिए इतिहास भी है, पतंजलि का योग मार्ग भी है, और कितने प्रकार से जोड़ा गया है, कहाँ कहाँ से हर एक अध्याय के अंदर भगवान का वो पहला विराट रूप, जिसको देख के तो अर्जुन ने आंखें बंद कर ली कि मुझे तो ये रूप नहीं देखना, आपका ही जो वर्तमान रूप है वो चतुर्भुज रूप दिखाई है। तो महाभारत में भगवान ने 2 बार अपने दर्शन दिए। एक पहला वाला दर्शन, जैसे आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर अंत दिखाई नहीं देता, जैसे हमारी ये हवा का रूप, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन एहसास कराता। तो पहला रूप तो ऐसा था कि उसको समझ में ही नहीं आया अर्जुन को कि ये क्या दिखा रहा हो, क्या देखूं क्या नहीं देखूं। उससे भयाक्रांत होकर के जब उनने विनती की कि ये भगवान रूप आप तो अपना जो है उसी को बड़ा करके दिखाओ, तो अपने भक्तों पे भगवान कैसी कृपा करते हैं, ये हमारा 11वां अध्याय बताता है कि उनने उस रूप को समेटा और वही अपना विश्व दर्शन रूप अलग प्रकार से दिखाया, जिसको आज भगवान का वो विराट रूप दुनिया याद करती। महाभारत के युद्ध में होने वाले बाद के परिणाम को वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं कि जब कौरव के महारथी दौड़ते हुए उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उस विकराल रूप से चारों तरफ से जो उनका अपना स्वरूप बना वो वाकई अद्भुत था। तो जीवन से मृत्यु का भय खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये पवित्र ग्रंथ दिया, हर एक बार हर एक तरह से ये 3 प्रमुख मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, तीनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विराट व्यक्तित्व के माध्यम से पवित्र उनके मुखारविंद से जो गीता की उत्पत्ति हुई, ऐसे गीता की जयंती के अवसर पर अगर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारी स्मार्ट सिटी योजना के आधार पर ऐसे गौरवशाली अतीत को जुटाने के लिए उनने पर्याप्त धन दिया। तो सच में स्मार्ट सिटी, अंग्रेजी का स्मार्ट तो भले ही होगा, लेकिन गौरवशाली गर्व करने के लिए ऐसी कलाकृतियों को लेके आए जो उजाड़ अखाड़ा पड़ा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसा भग्नावस्था में था। लेकिन अब अंदर आके दिखता कि इससे सुंदर तो पूरा भवन अपने इंदौर में नहीं हो सकता। कितना अच्छा लगता है, कैसा आनंद आया है। इसलिए यहाँ लाइब्रेरी भी अद्भुत बनी है। ऊपर हमारी वीथिकाएँ हैं जहाँ वीर भारत न्यास के माध्यम से भगवान कृष्ण की और बाकी लीलाओं के लिए अलग अलग चित्रांकन पूरे देश की शैलियों में है। वहाँ असम से लगा करके नागालैंड तक, मिजोरम से लगा करके मणिपुर तक, और उत्तर से लगा के दक्षिण, पूरब से लगा के पश्चिम, सभी शैलियों के माध्यम से अपनी गौरवशाली वीथिकाओं में चित्रों के आधार पर अपना अतीत पे भी गर्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भव्य सभागार, हम सब जानते हैं कि राजवाड़े पे आने की इच्छा तो बहुत होती है। राजवाड़े पे हमारे लिए बाकी के साथों में हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे ये गीता भवन की जो सौगात मिली, सच में महापौर जी और पूरे मंच को और दोनों मंत्रियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाए कैलाश जी, तुलसी जी और हमारी पूरी सरकार के लिए। जब हमने सरकार बनने बाद कहा कि हम अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान की जहाँ जहाँ चरण रखे उनको तीर्थ बनाएंगे, तो जाना पाँव में भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। रमझेरा के पास माता रुक्मणी का हरण का घटनाक्रम जुड़ता है। उज्जैन का सांदीपनि आश्रम भगवान की शिक्षा स्थली कहलाता है। और गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा पवित्र केंद्र हमको नारायणा में मिलता है, जहाँ भगवान ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता का एक अलग प्रकार का इतिहास रचा है।
उसी के साथ साथ जब ये गीता भवन की शुरुआत हो रही है तो प्रदेश का गीता भवन, यद्यपि गीता भवन बहुत सारे हैं, हमारे समाज आधारित कई सारी रचनाएं बनी हुई है, लेकिन सरकार आधारित इस भावना के आधार पर हमने निर्णय किया है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोक क्या आपको है आकर्षक नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोकार्पण होगा, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इस प्रकार की गोष्ठियां, विचार के विषय, सभागार की उपलब्धि, ई लाइब्रेरी, सभी प्रकार के बच्चों को साथ वो गीता भवन अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के साथ भविष्य में वाले सभी चुनौती के प्रश्नों को जानने समझने के लायक बना करके उनके भावी जीवन को भी उत्कृष्ट करेंगे। इसलिए गीता भवन के साथ एक और चीज जुड़ी है। आज गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग या पुरुषोत्तम योग के माध्यम से 3 लाख से गत वर्ष हमने भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 3500 बटकों के साथ गीता पाठ का बड़ा कार्यक्रम करा था, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक दूसरा रिकॉर्ड बनाया, आज 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग श्रेणी के आधार पर पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया। और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग प्रकार के हमारे अपने 6 से 8 की कक्षा वाले 12 पुरस्कार, 9 से 12 वाले 18 पुरस्कार, दिव्यांग के 6 पुरस्कार, सामान्य के 22 पुरस्कार और कारावास में निरुद्ध बंदियों के लिए 30, इस प्रकार से अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से 23 नगद पुरस्कार है जो लगभग 5,31,000 के। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भावना के लिए। और नगद राशि जो 2 पुरस्कार दिए जा रहा है दोनों स्कूल वर्ग के लिए, वो 1-1 लाख के पुरस्कार है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। नगद पुरस्कार एक जो 51,000 राशि का है, एक नगद पुरस्कार, लेकिन दिए गए 3 है, इसको 31,000 का दिया है। कितने प्रकार से जोड़ते हो, आप भी गजब कर देते। जोरदार, कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी गजब कर देते। और देने के लिए भी आपने कहा कि जो बंदी है, अगर वो आज बंदी है तो कल उनके परिवार में भी आय के साधन बढ़ना चाहिए। तो ये गीता जयंती के अवसर पर 20 ई रिक्शा लेने का भी पुरस्कार का जोड़ा है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और युवाओं के लिए ई बाइक, 30 ई बाइक देने के लिए जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। इसमें दिव्यांग भी है, सामान्य भी है। और लैपटॉप 15 लैपटॉप 80-80 हजार के 15 लैपटॉप। जोरदार अभिनंदन को। क्या गीता जयंती मन रही है, क्या क्या नहीं छोड़ा है, सब तो जोड़ा है। आज अपनी तरफ से वाकई आपको बधाई दे रहा हूँ। और 11-11 हजार के 17 पुरस्कार। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। नाम हो बढ़ुआ तो लंबा हो जाएगा। आज तो मैं केवल ये देख देख के आनंद ले रहा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम, पर इंदौर वाले जो करते हैं वो सबसे बढ़िया ही करते हैं। और ये कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, साथ में इनको भी जोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर से अलग नहीं है। इंदौर के दौर से लगा करके मध्य प्रदेश का दौर माननीय मोदी जी के दौर से निकल कर जुड़ के चल रहा है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें। आज के इस अवसर पर महाग्रंथ गीता संकट में बल, संघर्ष में आत्मबल, उलझन में सारथी है और अंधकार में अटल साथी। मन को स्थिर करे, मार्ग प्रकाशित करे, कर्तव्य का बोध कराए। ऐसी भगवत गीता को सत सत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानित मंत्री की मंच के सामने कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और आभार के लिए निवेदन कर रहे हैं आदरणीय सुरेश मिश्रा जी से। सब लोग वहीं पे बैठे हैं, अभी का मंचन होना शेष है।